We just hit somebody. We have an engine fire. Can you know the souls on board? बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। जो लोग विदेश जाने वाले यात्री हैं या तो विदेश जाने वाले कामगार मजदूर हैं, तो उन लोगों को अपडेट के बारे में जानकारी रखना काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो आगे चलकर आपके साथ जो समस्या आएंगी उस समस्या से आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना है। चलते हैं दोस्तों, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट यूही से निकल के आ रही है कि आप जानते हैं कि यूही में इस समय पर जो यूही सरकार है काफ़ी लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ा और काफ़ी भयानक जो है एक्शन चला रहा है। ऐसे में कहा जाता है कि यूही में काम काज करने वाले मजदूरों के लिए एक बड़ी वार्निंग जारी की गई है और वार्निंग के दौरान पर बताया गया है कि अगर मजदूर लोग इस नियम का उल्लंघन करते हैं तो उनके ऊपर बहुत ही बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं देखा जाता है कि उनको देश से डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं यूही सरकार और यूही पुलिस जो है काफ़ी लोगों को अवेयर करती रहती है कि आप लोग नियम का फॉलो करें, नियम का उल्लंघन ना करें। जैसे कि आप जानते हैं कि कुछ अजनबी लोग हैं और ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में वो कुछ ऐसा गलत काम करने लगते हैं जो यूही में अलाउड नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ ऐसे काम है जिस पर पाबंदी लगाई गई है। जैसे आप जानते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं कि उनको कुछ लोग जो रहते हैं बड़े बड़े मार्केटों से उसे खरीद लेते हैं और ख़रीदने में कम प्राइस में खरीद कर और वो लोगों को बीच सेल करते हैं, जहां पर देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट उन लोगों को बेचने की अनुमति जो है नहीं रहती है। लेकिन लोग जो रहते हैं पैसे कमाने के चक्कर में ऐसी गलती और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं। हालांकि इसमें देखा गया है कि बड़ी मात्रा में लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और यही नहीं देखा जाता है कि उनको देश से डिपोर्ट कर दिया जा रहा है। तो अगर आप भी यूही में रहते हैं तो ऐसी गलती आप न करें। वहां पर आप कमाने के लिए गए हैं तो आप अपने काम काज पर ही फोकस करें, वरना किसी के बताए और किसी के बहकाए में अगर आप आते हैं तो आपके ऊपर भी ऐसी समस्या आ सकती हैं और देखा जाता है कि आपको भी डिपोर्ट कर दिया जा सकता है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट जो कुवैत से निकल के आ रही है कि कुवैत में काफ़ी लोगों का काफ़ी बड़ा सवाल रहता है कि कुवैत से जो भारतीय एयरलाइंस हैं जैसे कि इंडिगो है, एयर इंडिया है, स्पाइस जेट है, आकाशा एयरलाइंस है, तो ये कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा गया है कि कल के दौरान पर देखा गया है कि जो भारतीय दूतावास और कुवैत के दूतावास की दोनों की भी बातचीत करने के दौरान पर ऐसा लग रहा है कि कुवैत से और भारत के जो फ़्लाइटें हैं उनका शेड्यूल जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अभी यहाँ पर देखा जा रहा है कि कुवैत से जो फ़्लाइटें हैं वो कुवैत की ही फ़्लाइटें ऑपरेट कर रही हैं, जैसे कि कुवैत एयरवेज है और देखा जाता है जजीरा एयरवेज है। ये दोनों फ़्लाइटें जो हैं अपनी सेवाएं जो हैं पूरी तरह से दे रही हैं टर्मिनल 4 और टर्मिनल 5 से। और जो इंडियन फ़्लाइटें हैं वो टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 से अपनी जो है शुरुआत करती हैं। ऐसे में कहा जाता है कि अभी ये कल की डेट में जो बातचीत की गई है और इस बातचीत से आसार ऐसा लग रहा है कि इंडिया से जो अपनी फ़्लाइटें सेवाएं हैं वो जल्दी ही चालू कर दी जाएंगी। तो जो लोग कुवैत में रहते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी गुड न्यूज़, अच्छी खबर है कि उन लोगों का जिस टाइम से इंतज़ार था कि कुवैत से जो अभी फ़्लाइटें चल रही हैं दरअसल उसका जो प्राइस है काफ़ी हाई है और जो इंडियन फ़्लाइट ही चलती हैं उनका प्राइस जो था नॉर्मल था। इसलिए काफ़ी लोगों का क्वेश्चन और काफ़ी लोगों का सवाल रहता था कि जब इंडियन फ़्लाइट्स चालू हो जाएंगी तो टिकट में कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देखा गया है कि जल्दी ही इंडियन फ़्लाइटों की अनुमति जो है भारत सरकार दे देगी कुवैत के लिए। तो आप लोग को बहुत ही आसानी हो जाएगा कुवैत से यात्रा करने के लिए। बस आप लोगों को कुछ टाइम तक अभी और इंतज़ार करना है, क्योंकि अभी डेट इसका जो है नहीं फिक्स किया गया है कितनी तारीख से जो है इंडियन फ़्लाइटों की संचालक कुवैत के लिए होंगी। अभी कुछ इसके बारे में डिटेल जो है नहीं निकल के आ रही है। तीसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरबिया से निकल के आ रही है कि सऊदी अरबिया में इस समय पर आप जानते हैं कि हज का सीज़न चल रहा है और काफ़ी
देशों से बड़ी मात्रा में हज करने वाले ज़ाहिरीन हाजी लोग जो हैं सऊदी अरब के मक्का और मदीने में अपनी तशरीफ़ ला रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि हज करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे कि सऊदी अरब में ही रहकर, और उनके पास में हज की परमिट नहीं है, लेकिन वो हज करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सऊदी पुलिस जो है काफ़ी सख्त अलर्ट जो है जारी किया है, और अलर्ट के दौरान पर ये बताया है कि जिसके पास हज की परमिट है वो लोग ही हज कर सकते हैं, वरना अगर आप नियम का उल्लंघन करते हैं और आप अगर सोचते हैं कि हम शॉर्टकट से जाकर और मक्का में दाखिल हो जाएं, तो ऐसी गलती जो है भूल कर मत करना। क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि लगभग 6 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है, जो वो शॉर्टकट से जा रहे थे। उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया है, और पूछताछ करने के दौरान पर वो पाकिस्तानियों ने कबूला है कि हम लोग हज करने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम लोगों के पास हज करने की परमिट जो है नहीं थी। तो इन बातों को ख्याल रखना है। अगर सऊदी दुबई कहीं से भी आ रहे हैं तो आप लोगों के पास अगर हज की परमिट होगी तभी आपको हज करने की अनुमति जो है दी जाएगी, वरना देखा जाता है कि अगर आप वो नियम का उल्लंघन करते हैं तो आपके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। तो इन बातों को ख्याल रखना। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।